हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर बच्चा पार्टी। आप बोलोगे सर आप दूसरा सेंटेंस ये बोलने वाले हो कि आप सब मजे में होंगे, तो और क्या बोलो, है ना। तो वही बात बोलनी है और बाद में स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको साथ लेके चलना है ना। मैं अकेला चलूंगा तो मजा नहीं आएगा, आप साथ में चलेंगे और अच्छे से मजा आएगा, राइट ना। यहां ये चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, सब्सटेंस का, राइट। उसके बाद में सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर समझा दिया। प्योर सेमीकंडक्टर की डिफिकल्टी समझा दी कि वो कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं दे सकता है, राइट। दूसरा ये समझाया बच्चों कि इंप्योरिटी डालो और नया सेमीकंडक्टर बनाओ। उसमें से नया कुछ नहीं है तो वही, लेकिन इंप्योरिटी डोपिंग करना है। कौन से बनाए? वन इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड अदर वन इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी इतना तो हो गया, अभी आगे क्या होगा? बस इसका यूज करके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में खो जाओ और अपना रुतबा जमाओ, क्योंकि आज का जमाना इलेक्ट्रॉनिक्स का है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की जो पहली डिवाइस आप समझने के लिए, जरा डिवाइस तो नहीं बोल सकता, उसका एक कंपोनेंट बोल सकता हूं। वो कंपोनेंट अभी आप समझोगे, जिसका नाम है पीएन जंक्शन। अभी ये टॉपिक तो पूरा है, लेकिन समझेंगे वन बाय वन। So now we are first going to discuss about the formation of the PN junction. So इसका सब टॉपिक हमारे पास है formation of PN junction, right? PN junction का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अभी हम लोग समझेंगे। ओके, सबसे पहले चाहिए क्या हमको? We need one thing, क्या? We need P type of semiconductor, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर एल्यूमिनियम जैसी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज डाली हो, ऐसा हमको सेमीकंडक्टर चाहिए। ले लिया, बस बात आगे बढ़ती है। सो इफ वी ऐड सम इंप्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर लाइक एल्यूमिनियम, देन देयर इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। अभी ऐसे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का एकदम से पतला वाला लेयर लेना है, बहुत थीन वाला, जिसको वेफर भी बोल सकते हो। वो वेफर आप खाते हो ना, बस वैसा ही थीन लेयर। तो वो थीन लेयर अगर हम लोगों ने लिया, तो कौन सा लेयर लेने की बात की बच्चों हम लोगों ने? वी आर टेकिंग दी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। तो ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के साथ में अंदर क्या होगा? अरे भाई पी टाइप बोल दिया तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा बच्चों? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पर होल रहेंगे। ऑल आर रैंडमली अरेंज्ड। ये कैसे अरेंज किए हुए अपने आप से? ये सब रैंडमली अरेंज्ड है, राइट। कैसे? रैंडमली अरेंज। क्लियर? और इसके साथ में आपको पता है वैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। ये रैंडमली अरेंज क्यों है? वी कांट place this aluminum type trivalent impurities in pure semiconductor at exact places. So the arrangement of aluminum trivalent impurities is random. But silicon is perfectly possessing the main structure, that is the diamond type structure, tetrahedron type structure, right? तो ऐसा यहां पर अंदर होगा, लेकिन हम लोग ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात करें। Now from one side we are adding n type of impurities. n type impurity मतलब pentavalent impurity, मतलब donor impurity, मतलब जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी इस साइड से डालने का ट्राई करेंगे। तो अभी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों? अभी ये जो है वो कंस्ट्रक्शन ऐसा हो जाएगा। अभी ये साइड में हॉल जो है वो अपने आप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बने हुए थे, वो तो अपना दबदबा यहां पर बनाते हुए ही रहेंगे, राइट। ऐसे। और जैसे यहां से एन टाइप इंप्योरिटीज डाली गई, तो जो जगह खाली थी वहां पर इलेक्ट्रॉन आके बैठना शुरू हो गए। आ जाओ भाई, आ जा, जगह ही जगह है, राइट। सो दिस प्लेस इज फिल अप विद द एन टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। यहां पर माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन, वैसे यहां पर माइनॉरिटी हॉल है, तो वो भी रहेंगे इसके साथ में, है कि नहीं? ओके। ये सब जो प्लेसेस है यहां पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन आसपास में मिलेंगे, वैसे हॉल भी यहां पर थोड़े बहुत आपको मिल सकते हैं, करेक्ट।
और कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अभी होने वाला है क्या? तो अभी जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा। नाउ as we add n type of impurities in this one, pentavalent type impurities in this one, then two processes are going on. Number one is the diffusion process and other one is drift process. डिफ्यूजन अपने आप से होता है, उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ नहीं चाहिए, बस अपने आप में इलेक्ट्रॉन या हॉल के पास कुछ एनर्जी होती तो वो आगे बढ़ते। ड्रिफ्ट के लिए थोड़ा बहुत कुछ एनर्जी चाहिए या कोई पर्टिकुलर फील्ड चाहिए। मैं दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, यहां से आगे लास्ट तक देखते रहिए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दैट इज माई चैलेंज टू यू, राइट? सबसे पहले, नाउ दिस पोर्शन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस पोर्शन बिकम्स P type of semiconductor. In between these two, what happened? Due to the temperature, this free electron possesses some energy, as well as this hole are eager to fill up this electron. So यहां से hole इस साइड में जाएंगे, so there is a diffusion of hole from P side to N side. Same way, there is a diffusion of electron from N side to the P side. रिजल्ट इफेक्ट इज दैट, उसकी रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगी? दिस पोर्शन, मिडल पोर्शन ऑन द पी साइड, यू नो दैट देयर इज इलेक्ट्रॉन. सो दिस इलेक्ट्रॉन फिल अप द एम्प्टी स्पेस ऑफ व्हाट? ऑफ द हॉल. हॉल की जगह वो पूर दी, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर लिया अपने आप में, ये हो जाए, राइट? लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, ये जगह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो गई. बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? हॉल क्रिएट हुआ. दिस आर द फ्री चार्ज पार्टिकल्स, बट द एटम एज अ होल कैन नॉट मूव, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव. सो द एटम्स स्टिल रिमेन एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो यहां पर नियर बाई प्लेस के अंदर ऐसे प्लस चार्ज की मतलब डेफिशिएंसी आपको मिल सकती है, राइट? ऐसे. सो नाउ यहां पर जो बात बनी वो बात ये बनी कि एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हुआ और पी साइड से एन साइड में हॉल का डिफ्यूजन हुआ, ऐसा बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं. लेकिन आपके दिमाग में एक बात बहुत पहले से मैंने समझा दी, हॉल कैन नेवर मूव. हॉल कभी भी मूवमेंट करते ही नहीं है यार. क्यों? वो तो जगह है. एक जगह कैसे अपने आप, कोई एक चेयर पड़ी है, कैसे अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी यार? पॉसिबल ही नहीं है. अंदर बैठने वाला, ऊपर बैठने वाला पर्सन यहां से यहां पे गया, यहां से आगे गया, तो ये सब प्लेस कोई ना कोई फिलअप करता रहेगा और कोई ना कोई एम्प्टी करता रहेगा. बाय दिस वे हॉल डू द डिफ्यूजन, राइट? नाउ व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट? हियर इन दिस रिमेनिंग पार्ट स्टिल सम इलेक्ट्रॉन्स आर एज अ majority charge carriers and here these electrons are the minority charge carriers, right? तो यहां से आपको ये सब मिलने वाला है, राइट? ऐसा. ओके, कोई तकलीफ? क्लियर? यहां पर माइनॉरिटी हॉल रहेंगे. बोलिए, क्लियर? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा फिर से बोल रहा हूं, राइट? ना अभी क्या हुआ? अभी सिर्फ करंट किससे मिला? डिफ्यूजन से. अभी ड्रिफ्ट बाकी है. ड्रिफ्ट अभी बाकी है. ड्रिफ्ट कैसे आएगा? अभी मैं डिफ्यूजन कहां से कहां पे हो रहा है वो मैं दिखाऊं. हियर देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. इलेक्ट्रॉन diffusion from this side to this side, there is a diffusion of hole. तो मैं लिखूंगा हॉल डिफ्यूजन, राइट? अभी क्या होगा?
Now there is a development of electric field. Here between these two there is a electric field, because on the one side there is a positive charge, on the other side there is a negative charge, and this charge is due to what? By electron, by hole? Not at all, my dear bachcha party. This is the region filled up by the ions only. अगर यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर्सेनिक ने दिए थे इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस साइड में, तो अभी ये प्लेस, ये जगह आर्सेनिक के आयन से बनी है, तो वो इधर नहीं जा सकती मेरे भाई। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि यहां की इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे क्यों नहीं आ सकते? तो प्यारे बच्चों, ये जो पोर्शन है वो और ये जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आयन से बना हुआ है। एंड आयन आर joined with the covalent bond, they never move from its place. That's why this place, this region is remain as it is. Now, the electric field developed in this portion is from plus to minus this way. प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होगा, एंड ड्यू टू दैट रीजन नाउ इलेक्ट्रॉन इज डिफ्यूज इन माइनस टू प्लस साइड, प्लस टू माइनस साइड, हॉल इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो यहां पे उल्टा इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन माइनस से प्लस होगा, हॉल का डिफ्यूजन प्लस से माइनस की साइड होगा, सॉरी नॉट अ डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट। सो नाउ आई राइट the opposite one. Now I write opposite one in this direction. There is a drift of electron. In this direction there is a drift of hole. बोलो कोई तकलीफ यहां पर है तो बता दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। क्लियरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Once there is a equilibrium between this two motion, electron from this side to this side and electron from this side, like hole and in this side. As there is a equilibrium, क्या होगा बताइए जल्दी से? If there is a equilibrium, then what can we say? We say that the current gets stopped, and this region developed here is known as the depletion region. This region developed here, it is called the depletion region. Depletion layer, the width of this depletion layer is 1 micrometer divided by 10. It is a 10th part of 1 micrometer. 1 micrometer मतलब 10 to the power minus 6 divided by 10. So it is 10 raised to minus 7 meter. This is the width of this one. minus 7 है, जरा सोच के। minus 7 मतलब ये नहीं है, ये है। और ये साइज रियल में डायोड की देखोगे ना बच्चों, इतनी छोटी सी होती है, आपको दिखाई भी नहीं देगा शायद, इसमें 2 टर्मिनल भी डालने होते हैं बस। तो ये हो गया अभी डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन लेयर। नाउ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड और पी साइड टू एन साइड। व्हाई? देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल बैरियर हियर, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल बैरियर हियर। इसके अंदर क्या डेवलप होता है बच्चों? पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है। और वो पोटेंशियल बैरियर क्या करता है? वो पोटेंशियल बैरियर ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड में नहीं जाने देता। और पोटेंशियल बैरियर को मैं दिखाऊं यहां पर, तो यहां पर ये पोटेंशियल ज्यादा रहेगा और धीरे 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 ये पोटेंशियल कम होगा, एंड लास्ट में माइनस का पोटेंशियल ऐसे आपको मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज द पोटेंशियल बैरियर, एंड दिस पोटेंशियल बैरियर इज रिप्रेजेंटेड बाय V0। बैरियर का मतलब शायद समझने में आपको दिक्कत हो, लेकिन जो एग्जाम्पल मैं दूंगा उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपका घर है, उसके आसपास में कंपाउंड वॉल बनाई गई। अगर टेनामेंट में रहते हो या फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट के पूरे फ्लैट के बाहर मतलब आपको बताएं वो क्या है? दिस इज अ बैरियर। बैरियर का मतलब ऐसी जगह जहां से आप नॉर्मल वॉकिंग से नहीं जा सकते हो, कूद के जाना पड़ता है। तो वैसा ही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाने में दिक्कत हो गई अभी, तो इसके पास ये क्रॉस करने का पोटेंशियल होगा, तो वो यहां से यहां पर आ सकता है। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर, राइट। आया समझ में वर्ड? पोटेंशियल बैरियर, राइट। सो दिस इज द पोटेंशियल बैरियर फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। दैट्स इट, क्लियर?
नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, दैट्स इट। अभी समझाने के लिए जा रहे हैं 14.6 नंबर का टॉपिक, एंड दिस इज कॉल्ड द पी एन जंक्शन डायोड। सेम स्ट्रक्चर उठा लेंगे हम लोग बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, सेम स्ट्रक्चर उठा लिया हमने। दिस इज व्हाट, दिस इज द पी एन जंक्शन, राइट। यहां पर मेरे पास क्या है, तो ये रीजियन ऐसा है जहां पर मेरे पास, ये रीजियन ऐसा है कि यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऐसे मेरे पास क्या है, तो ये सब हॉल है, राइट। ऐसे माइनॉरिटी यहां पर क्या होता है, माइनॉरिटी इस साइड में होता है हॉल, राइट। ओके, वैसा ही यहां पर माइनॉरिटी कौन बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे। वैसे ही यहां पर मेजॉरिटी क्या बनेगा, तो मेजॉरिटी बनेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कोई भी तकलीफ मुश्किल नहीं होगी, राइट। ये रीजन में क्या होगा, ये वाला उठा के ले जाओ, तो बच्चों ये रीजन की बात करूं तो ये साइड में मेरे पास माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज क्यों आया बताया ना, अभी समझाया थोड़ी देर पहले। दिस माइनस चार्ज इज ड्यू टू व्हाट, दिस माइनस चार्ज इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली, किससे, अरे भाई ओनली एंड ओनली आयंस। आयन किसके पास, तो बच्चों ये जो आयंस बने हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन एंड होल के इन बिटवीन जो प्लेसेस है यहां से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्लेशन लेयर। अभी इसको जोड़ने के लिए दो मेटालिक यहां पर कांटेक्ट बनाए, इतने जोड़ने वाला मतलब एकदम से थिन वाला कांटेक्ट जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं, मतलब हो ही ना, ऐसा बोल सकते, राइट। यहां से, राइट। सो दिस इज जस्ट अ कांटेक्ट, राइट, ऐसा कांटेक्ट। ओके, ना एक साइड में पी बोलेंगे, दूसरी साइड में इसको एन। P means P type of semiconductor, N means N type of semiconductor. Now you better know the electrons are on this side, holes on this side, so electron can move in this direction, and as a whole, the current is in opposite direction to the motion of electron. Current जो डायरेक्शन में था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आप, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की मोशन जो डायरेक्शन में थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट मिलेगा। और एक बार मैं यहां पे सिंबल ड्रॉ कर रहा हूं। This is the symbol for resistance. This is the symbol for chemical cell DC supply. This is the symbol for capacitor. This is the symbol for inductor. Right? तो ये सब सिंबल किसके साथ में बने हुए हैं, तो ये सब आगे के जो मतलब हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट समझे थे उसके लिए ऐसा ही सिंबल इसका है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सिंबल अगर मैं बताऊं आपको तो बनेगा ऐसे, right? This portion is P and this portion is N. Actually इसको N बोलते, इसको P बोलते, टर्मिनल है तो मैंने टर्मिनल पे बता दिया। आप बोलोगे सर ऐसा सिंबल ऐसे क्यों, भाई ऐसा सिंबल ऐसे क्यों, बस वही बात यहां पर, लेकिन थोड़ा लॉजिक है इसके पीछे। This arrow is representing the conventional direction of the current. फिर से, this arrow is representing the conventional direction of the current. तीसरी बात, this arrow represent the conventional direction of the current, and you know the conventional direction of the current is in the opposite direction of the motion of the electron. इलेक्ट्रॉन यहां से पी में जाएंगे तो करंट ये डायरेक्शन में बताना पड़ेगा, राइट। सो अभी जहां पर इसका यूज करना होगा हम लोग ये सिंबल पीएन जंक्शन डायोड के लिए यूज करेंगे। आ गई बात समझ में, क्लियरेंस मिल गया पूरा का पूरा, बस तो ये बात बन जानी चाहिए, क्लियर। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक देखा, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, बहुत बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया, राइट। बस यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी हेल्थ बनी है तो रिजल्ट भी अच्छा ही बनेगा, राइट। थैंक यू सो मच।